सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में आयल सभिनी दोस्तनि खे भली कार चऊं था। हीउ जेको सेशन आहे तमामु इम्पोर्टेंट सेशन आहे ऐं ख़ासि तरह सिंध जे पॉइंट ऑफ व्यू खां त इंतिहाई अहम सेशन आहे, छाकाणि त असां अॼोके हिन सेशन में जेका गुफ़्तगू कंदासूं उहो सिंध जी लाइफ लाइन जे बारे में गुफ़्तगू कंदासूं ऐं हुनजो मौज़ू बि इहो आहे त सिंधू दरिया ऐं ज़िंदगी। इन मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं यकीनी तौर ते मां चाहींदुसि त इन मौज़ू ते गुफ़्तगू करण खां पहिरें हिकिड़ी तस्वीर तव्हांखे ॾेखारियूं। जेकॾहिं उहा अची वञे हिन स्क्रीन ते, तस्वीर जेका आहे उहा असांजे हिन मौज़ू जे बारे में ॿुधाए थी त असांजो मौज़ू अॼु आहे छा। गुज़ारिश आहे असांजे दोस्तनि खे त उहा तस्वीर महिरबानी करे जेकॾहिं डिस्प्ले कई वञे। ऐं अॼोको जेको सेशन आहे उनजा असांजा 3 स्पीकर आहिनि। जेसिताईं तस्वीर अचे, हसन अब्बास साहब तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो, पाण जेको आहिनि PhD आहिनि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी खां पाणी जे हवाले सां, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे मुख़्तलिफ़ इदारनि में कमु कयो अथऊं ऐं सिंध जे अंदरि तमामु मशहूरु जेके आहिनि पंहिंजो उन्हनि जो कमु थियलु आहे। उन सां गॾोगॾु नसीर मेमन साहब खे बि तव्हां सुञाणियो ऐं असांजो 3हों स्पीकर जेको आहे नासिर पंवर साहब, उनखे बि गुज़ारिश आहे त उहे मथे अचनि ऐं स्टेज ते, छाकाणि त उहे असांजा 3 स्पीकर आहिनि नासिर पंवर साहब। ही नाज़रीन तव्हां तस्वीर ॾिसी सघो था, इहा जेकॾहिं अञा थोरी नंढी कनि त ताकी हुनजो हू बि असांखे नज़र अचे। जेको कैप्शन आहे, इहा तस्वीर आहे जेका अॼु जी तस्वीर आहे। ही अॼोकी डान जी तस्वीर आहे। ही कोटड़ी वटि जेका आहे इहा तस्वीर तव्हांखे ॿुधाए थी त दरिया जी छा सूरत हाल आहे ऐं उनजो जेको कैप्शन हुन ॾिनो आहे उहो बि तव्हांखे हीअ तस्वीर मुंहिंजे ख़्याल में थोरी नंढी कनि जेकॾहिं, ताकी असां हिन खे प्रॉपरली पूरे कैप्शन सूधो उहो सही तस्वीर ॾिसी सघूं। हिन तस्वीर जो जेको कैप्शन बि ॾाढो इंट्रस्टिंग डॉन वारनि ॾिनो आहे। सम पीपल गैदर्ड ऑन द रिवर बेड as the mighty Indus, mighty Indus जो लफ़्ज़ आहे, mighty Indus turns into broken streams। broken stream जो छा मतिलबु आहे? broken stream जेका लाइफ आहे रिवर जी, जेका दरिया जी ज़िंदगी आहे, उहो जेको broken stream जो मतिलबु आहे त दरिया जो तंद, साह जी तंद टुटी वञे। जॾहिं दरिया जो स्ट्रीम ब्रेक थिए थो त मतिलबु आहे त उन जे साह जी तंद टुटे थी। हीउ जेको मसइलो आहे असांजे दरिया जी, जेको ज़ाहिरा दरिया जेके आहिनि उहे ज़िंदगियुनि जा ख़ालिक़ आहिनि। दुनिया जूं समूरियूं तहज़ीबूं दरियाहनि ते आबाद थियूं आहिनि, इन खां तव्हां सभई वाक़िफ़ु आहियो। पर जॾहिं दरिया जी ज़िंदगी जो मतिलबु हूंदो आहे, उहा तॾहिं थींदी आहे जॾहिं दरिया पंहिंजे ग्लेशियर्स खां वञी समुंड में छोड़ करे थो त दरिया ज़िंदा आहे। अगरि उहो ज़िंदगी उन खे उहो पूरो छोड़ नथो करे त माना दरिया जी तंद टुटी थी पवे। हीअ तस्वीर असांखे ॿुधाए थी त माइटी इंडस जेको आहे उहो ब्रोकन स्ट्रीम्स में हलियो वियो आहे। उनजा सबब कहिड़ा आहिनि? उन्हनि जे सबबनि ते हिकिड़ो त अॻे सेशन में हसन अब्बास साहब ॿुधायो असांखे त माधोपुर मां जॾहिं शुरू थियो हुयो, अप स्ट्रीम स्ट्रक्चर शुरू थिया हुया। पर हीउ जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान आहे उन में असांजा 4 डैम्स ठहियल आहिनि, 4 डैम्स ठहियल आहिनि ऐं असांजा 12 बैरेजिस ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि ते 44 कैनाल्स ठहियल आहिनि, 44 कैनाल्स। ऐं उनखां अलावा 12 जेके आहिनि उहे लिंक कैनाल ठहियल आहिनि, जंहिंमां इंडस जो पाणी खणी ॿियनि उन्हनि ॾे वञे थो पियो। ऐं जेका इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि हसन अब्बास साहब अॻे सेशन में कई त 1960 में जेको एग्रीमेंट थियो, इंडस बेसिन ट्रीटी जंहिंखे चयो वञे थो, उन में तव्हां 3 दरिया पंहिंजा हिंदुस्तान जे हवाले करे छॾिया। इहे समूरा जेके कम आहिनि उन जे करे अॼु असां सां हीअ हालत आहे त दरिया जी साह जेका आहे उहा तंद साह जी बार बार टुटे पई ऐं दरिया हिन वक़्तु असांजो जेको इंडस दरिया आहे, सिंधु सिविलाइज़ेशन जो जेको ख़ालिक़ दरिया आहे, उहो पंहिंजे मरणे हालत में पहुची चुको आहे। उन बाबति हिकिड़ी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री आहे 2-3 मिंटनि जी, तव्हांखे उहा ॾेखारियूं था, पोइ वरी उन ते सेशन शुरू कयूं था। This is a model of a part of the Indus River Basin in Pakistan that we built for this story.
Obviously not exactly to scale. Here you can see the Indus River itself, which flows roughly from north to south, some farmland, and a lot of water infrastructure, like canals, dams, and embankments. It's a system that's transformed one of the most arid regions in the world into millions of acres of farmland. And it also helped create Pakistan's precarious relationship with water. In the past 75 years, Pakistan's population has increased fivefold, while the water availability per capita is plummeting. By 2025, the region is predicted to reach absolute water scarcity. But Pakistan also suffers from increasingly severe flooding events, each one destroying land and claiming hundreds of lives. There have been more deaths in Pakistan as flooding Millions of worsens gallons of water caused by monsoon rains. These twin water crises expose what happens when you take a river system and redesign it way past its limits. The modern water infrastructure that transformed the Indus River Basin started with British colonization in the 1800s. But we'll get back to that. Before British rule, this region was largely populated by agro-pastoralists. They'd spent centuries raising livestock and growing crops, like sorghum, vegetables, and rice, along the river. And they migrated depending on the Indus River Basin's fluctuations. People lived in an enchanted landscape where rivers were alive. That's Danish Mustafa, a professor in critical geography at King's College London. They were sacred waters. There is a living thing with which you interacted with all the time. This region is arid, and the Indus River and its tributaries are its singular source of surface water, fed by snow and glacial melt starting in the spring from the mountains in the northeast and heavy seasonal monsoons in the summer. As it does today, this means the flow of the river fluctuates a lot throughout the year. Roughly 84% of its flow occurs from around April to October, while the other half of the year, the river flow diminishes. And if the flooding happened, the flooding would typically, water would spread out onto the floodplain. And because it could spread out all over, the flood peaks would not be that high. Pre-colonial empires built their own irrigation system, inundation canals that captured floodwater and allowed irrigation several miles from the river's banks. Like the river, they flowed seasonally, filling up during peak water flow, but were dry in the winter. And crucially, they followed the landscape's natural drainage patterns. So water still found its way back to the Indus system and the sea. In the 1800s, things began to change. After a series of wars, the British took control of the Indus Basin region, and it became part of their Indian Empire. The new British rulers wanted to make this region as agriculturally productive as possible. They began building a much larger network of canals, designed not just to capture flood season flow, but to irrigate year-round and to extend the river water's reach. This water would irrigate cash crops like wheat and cotton up to 100 miles from a river source. The British built embankments to keep floodwater from flowing past the river's banks. And key to this canal system's design were barrages, dam-like infrastructure that raised the river's upstream water level so that water can be funneled into canals with gates that open and close depending on water supply and demand. The completion of the Lloyd Barrage in 1932 is emblematic of this change. It's now called the Sukkur Barrage and sits on the Indus River in the province of Sindh. This project alone created canals that irrigate around 8 million acres of land. Irrigation projects turn millions of acres of once barren land into fertile soil. It's a very Western mindset. We must control nature. That's Aisha Siddiqui, an assistant professor of human geography at the University of Cambridge. It's a modernist way of looking at the river, which was in vogue in the early 20th century. The British Crown moved farmers onto plots of farmland along the canals and destroyed the wetlands, forests, and biodiversity that was there before. डॉक्टर साहब, बात की शुरुआत, बात का आगाज़ जो है आपसे करते हैं
ये अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी और उससे पहले भी आपने जो सेशन में बातें की, मैंने भी वो कुछ बातें शुरू में की इंट्रो में। ये जो कहा जाता है कि लोग तरक्की की मुखालफत क्यों करते हैं, और ज़ाहिर है लोग आबादी बढ़ रही है तो हमें ज़राअत के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ज़ाहिर है उसके लिए हमें बैराजेस चाहिए और उनके लिए हमें डैम्स चाहिए ताकि वो हर वक्त हमें पानी अवेलेबल हो। इस बात में कितनी रियलिटी है कि हमें ये चाहिए, ख़ास तौर पर अगर हम इंडस के उसको देखें, क्योंकि उस पर आपने काफ़ी काम भी किया है, मैंने आपको सुना है। जी, जहाँ तक तो इस बात का ताल्लुक है जी कि इस तरह के जो अभी आपने फिल्म में देखा कि एक एक करके प्रोजेक्ट होते गए और जो एक कुदरती दरिया का सिस्टम था वो ख़राब से ख़राबतर होता गया, और आज जो हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं वो उन मेजर इंटरवेंशंस की वजह से हैं जो हमने तरक्की के नाम पे की। लेकिन अभी जो आपकी नॉलेज बेस है वो बहुत बढ़ चुकी है। ये जितनी इंटरवेंशंस हुई ये छोटी नॉलेज बेस के साथ हुई और क्रूड किस्म के टूल्स इसमें इस्तेमाल हुए। आज आपकी नॉलेज बेस भी बहुत बड़ी है और आपके टूल्स भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुके हैं। वो कैलकुलेशन जो उस ज़माने के इंजीनियर स्लाइड रूल के साथ करता था, आज उससे 10 गुना ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर कर लेता है। उसके पास कंप्यूटिंग पावर्स आ गई हैं बिकॉज ऑफ बेटर टूल्स। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इकोसिस्टम की इंटेग्रिटी के साथ रिलेटेड नॉलेज था वो उस वक्त बहुत कम था। तो ये प्रोजेक्ट करते हुए नहीं सोचा गया कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे। लेकिन आज जब आप एक ऐसा प्लान बनाते हैं तो आपके पास नॉलेज बेस, डेटा और एनालिटिकल मॉडल्स की वो टूल्स मौजूद हैं जो आपको बता सकते हैं कि इससे किस किस एरिया में क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ही नहीं, सोशल इम्पैक्ट्स की भी मॉडलिंग हो जाती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की भी मॉडलिंग हो जाती है, और सबसे बढ़ के इंटर जनरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस की भी मॉडलिंग हो जाती है। अब इंटर जनरेशनल क्या है कि एक नस्ल जो थी जिसने ये प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने तो उससे फ़ायदा उठाया, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, लेकिन अब जब हम इधर आए हैं तो हमें इससे फ़ायदा के बजाय नुकसान हो रहा है। तो यानी हमारे जो हिस्से की इस इंडस के बीच में पोटेंशियल था वो उन लोगों ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया और हमें मुसीबत में छोड़ गए। इसी तरह से जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कुछ हिस्सों का फ़ायदा होता है, कुछ हिस्सों का नुकसान होता है। ये नसीर साहब ने इससे पहले भी बात की कि फ़ायदा तो किसी का हुआ लेकिन नुकसान किसी और का हुआ। यानी माइग्रेट जो है वो डैम की बिजली जो है वो नॉर्थ में गई और डैम की वजह से डेल्टा की तबाही और डेल्टा से माइग्रेशन साउथ में हुई। और फिर कुछ डैम के इफेक्टिव्स वो थे जो डैम बनने से जो डैम की लेक में आए, जो तरबेला के मुतासरीन हैं, उनको तो मुतासरीन तस्लीम कर लिया गया, लेकिन जो 1000 किलोमीटर दूर और 50 साल के बाद डेल्टा से माइग्रेशन हो रही हैं उनको तस्लीम भी नहीं किया जाता कि ये डैम की वजह से हैं। तो ये जो इंटर जनरेशनल इनइक्विटी है और इन सारी चीज़ों के अब टूल्स बन चुके हैं। अब आपके जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। जब हमने ये सिस्टम बनाया अनाज उगाने के लिए, फूड सिक्योरिटी की आपने बात की है, उसमें क्या था कि एक ही तरीका था कि दरिया से पानी निकालो और खेत में फैला दो, जिसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं। दरिया से पानी निकालने का क्या तरीका था कि जब मानसून में पानी आता है तो दरिया के साथ नहर बना दो तो उसमें पानी आएगा, उसको आगे तक ले जाओ। ये इनंडेशन कैनाल थी। ये अंग्रेज़ से आने के पहले का तरीका था। उसके बाद में अंग्रेज़ ने बैराज ईजाद किया और बैराज में फिर पानी चाहे मानसून में ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, बैराज में पानी ऊपर आ गया है, तो अब आपकी नहरें ज़्यादा चलनी शुरू हो गई। नहर से पानी निकलने के बाद फिर वही फ्लड इरिगेशन हो रही है। लेकिन क्या दुनिया में आज फ्लड इरिगेशन हो रही है इरिगेशन के लिए? बाकी दुनिया में, बाकी दुनिया जो मॉडर्न हो गई है उसमें तो कोई भी फ्लड इरिगेशन नहीं कर रहा। अब तो पानी पाइप्स में चलता है, स्प्रिंकलर से निकलता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं, मॉडर्न इरिगेशन है, हाइड्रोपोनिक है। और हॉलैंड जिसका साइज़ जो है
वो लाहौर से छोटा है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं, वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं, कंट्रोल शेड्स हैं। अगर ये जो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दरिया का मज़ीद बेड़ा गर्क करने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप फार्मर्स को वो मॉडर्न सिस्टम्स लगा के दें, फार्मर्स को एजुकेट करें, फार्मर्स के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, कोर्सेज बनाएं, शॉर्ट कोर्सेज बनाएं, डिग्री कोर्सेज बनाएं, ग्रेजुएट कोर्सेज बनाएं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी लेके आएं और फार्मर्स को दें। तो कौन सा फार्मर है जो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा जब उसको पता है कि मैं 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, जबकि अभी मैं एक मुरब्बे में से 1 करोड़ रुपया नहीं कमाता, 1 लाख रुपया मुश्किल से मेरा बचता है। तो जब आप उसको बेहतर सिस्टम देंगे तो वो क्यों नहीं इस तरफ आएगा। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जो फूड सिक्योरिटी की बात है और जो प्रोजेक्ट करने की बात है, अब आप दरिया को चलाएं। चलता हुआ दरिया हमेशा बेहतर दरिया होता है, जिंदा दरिया होता है, लिविंग इंडस। उसके लिए दरिया का चलना ज़रूरी है। तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स और मॉडर्न नॉलेज बेस के साथ वो प्रोजेक्ट्स हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ होनी चाहिए, ना कि पुराने मॉडल को बना के तो अल्टीमेटली फिर आप फ्लड इरिगेशन करें उसके ऊपर। नसीर साहब, ही जेको जॾहिं बि सिंधु दरिया जी ॻाल्हि थिए थी, ज़ाहिर आहे उन हवाले सां शेरमन बलोच साहब खां वठी, अब्दुल रसूल मेमन साहब खां वठी ऐं पंहिंजो ANG अब्बासी साहब ताईं, असांजे इदरीस राजपूत साहब साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब ऐं ॿियनि असांजे टेक्नोक्रेट्स जेको आहे उन हवाले सां हर दौर में उनखे उहो कयो आहे। पर उनखां बि पहिरें जेकॾहिं पाण हलिया वञूं त अंग्रेज़नि जे दौर में बि जेको आहे एंडरसन कमीशन, राव कमीशन, ई सिंध पंजाब जो इहो डिस्प्यूट जेको आहे उहो हलंदो थो अचे। मतिलबु उनजा अॼु जेके अॼु जे तनाज़ुर में हुनखे ॾिसूं त उहो अॼु हुनजी छा उहो आहे बीठी आहे पोज़ीशन छा आहे? जी महिरबानी फयाज़। एक्चुअली जेको पाणीअ सां ओवरऑल प्रॉब्लम आहे न, सिंध पंजाब ते त अचूं था, जनरली हिकिड़ी शइ असां विसारे था वेहूं त पाणी इनपुट आहे, पाणी आउटपुट न आहे। ठीकु आहे, उहा एंड रिज़ल्ट न आहे पाणी। सो एंड रिज़ल्ट जेकर ग्रेन आहे, नीड ग्रेन जी आहे, त पोइ इहो तय कयो त छा इन ई पाणीअ मां 30% बिजली बि खपे। बिजलीअ जा हाणे मुतबादिल अची विया। इनफैक्ट थर जे शिकिल खां पोइ त हाणे तव्हांजा डैमन वारी बिजली वारो आर्ग्यूमेंट त ख़तमु थियल आहे। सोलर ऐं इहे जॾहिं इवॉल्व थियनि, जेका हसनाबाद साहिबु ॻाल्हि करे पियो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे अञा 8-10 साल लॻंदा। ख़ुदि चीन ऐं अमेरिका ऐं इहे बि अञा उन फेज़ मां न निकिरी सघिया आहिनि, असांखे टाइम लॻंदो। इवेंचुअली फॉसिलाइज़्ड फ्यूल्स वारा ख़तमु थी वेंदा, क्लीन एनर्जीज़ या जेके बि सब्सटीट्यूट ईंदा उहे बिजलीअ जो मसइलो हल करे छॾींदा। तव्हांखे डैम जो मसइलो बिजलीअ लाइ न खपंदो। अच्छा, हींअर बि बिजली सरप्लस आहे पाण वटि एज़ पर द टोटल पूल, उते बि असांजा 30-40% लॉसिस आहिनि न, बिजली सां बि प्रॉब्लम इहो आहे। सो वाटर तव्हांखे केतिरो खपे, हाउ मच वाटर यू नीड, दैट नीड टू बी साइंटिफिकली डिटरमिन्ड। ये जो फ्लड इरीगेशन है, हर साल आपको 5 गुना और चाहिए। आबादी बढ़ रही है ना 2-3% से, इलीगल इमिग्रेंट्स मिला ले 3-4 सैकड़ो तव्हांखे एक्स्ट्रा पाणी खपे। पर जेकॾहिं 2-3 ॿिया वेरिएबल्स जेके तव्हां इनपुट्स ॿिया काउंट कयो, छा तव्हां सीड इम्प्रूव करे सघो था, छा तव्हां वाटर एफिशिएंसी इम्प्रूव करे सघो था, छा तव्हां फार्मिंग प्रैक्टिसिस इम्प्रूव करे सघो था ओवरऑल, ऐं उन मां ई तव्हां एंड रिज़ल्ट जेकॾहिं यील्ड आहे, क्रॉप आहे, जेको तव्हांखे खपे थो, उहो मुंहिंजो पंहिंजो रफ एस्टिमेट आहे त 25-30 सैकड़ो घटि पाणीअ सां बि असां एतिरो अचीव करे सघंदासीं। तक़रीबन 40% वाटर लॉसिस आहिनि असांजे सिस्टम में, जंहिं ते केरु बि नथो ॻाल्हाए। घड़े में सोराख़ आहे ऐं असां उन घड़े खे भरण जी कोशिशि पिया करियूं। सो सिंध पंजाब जो उहो हिकिड़ी त स्टडी आहे त जॾहिं पंहिंजो पंजनद खां पाणी हले थो, गुड्डू ताईं पहुचे थो, त उते जेको आहे तमामु घणा जेको आहे ट्यूबवेल्स लॻल आहिनि ऐं उहे कैच कनि था पाणी। उहा जेका आहे उहो लॉसिस में असां ॻणियूं था, पर एक्चुअली उहो थेफ्ट आहे न। विदिन सिंध बि त लॉसिस आहिनि न, सिस्टम लॉसिस जंहिंखे चऊं था। मां त उहो त चोरीअ खे जेका उहो थिए थी उहो त हिकिड़ो अलॻि मामिलो आहे, पिल्फरेज खे। पर जेको विदिन सिस्टम लॉसिस आहे,
जंहिंजी सीपेज जे करे सिविल हसनाबाद चयो पिया न त तव्हां वटि सिम कलर एतिरो छो वधी वियो आहे, एक्सेसिव वाटर एप्लीकेशन जे करे वधियो आहे। सो परहेप्स इन खां 1/3 वाटर मां असां साॻियो किराब कढी पिए सघियासीं न, जेकर ॿियो वेस्ट पिए था कयूं। सादी इक्वेशन आहे। जेकर सिंध पंजाब जे अंदरि पाणीअ जी गवर्नेंस ते को सेंसिबल सॉल्यूशन ओरिएंटेड कमु थिए, हिते प्रॉब्लम आहे त सॉल्यूशन अप्रोच सां कमु नथो थिए, त असांखे रियली कंहिं ट्रस्ट जो बि त मसइलो आहे न। सॉरी ट्रस्ट, छाकाणि त गुज़िरियल 1.5 सदी पौणा 2 सदियूं जो जेको तजुर्बो आहे, हा, सो इन करे आहे जो सॉल्यूशन अप्रोच सां कमु ई न थियो आहे न, कब्ज़े जी अप्रोच सां कमु थियो आहे। हू चवनि था न मूं वटि वधीक हुजे। सिंध जी बदबख़्ती आहे त असां पोछड़ में थी पिया आहियूं, अनफॉर्चुनेटली टेल में हुजण जो नुक़सानु आहे। त जेकर वाटर जी तव्हां फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऐं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन न, फेयर अलोकेशन, फेयर एप्लीकेशन, फेयर प्रायोरिटाइज़ेशन करियो, त परहेप्स इन खां घटि पाणीअ में बिना झेड़े जे सिंध पंजाब सर्वाइव करे वञनि, पर उहा अप्रोच कान्हे का। नासिर अहमद साहब, तव्हांजो किताबु आहे अछो पाणी लुड़ थियो, सिंधु दरिया, डेल्टा, मौसमी तब्दीलियूं, माहौल ऐं वसीला। हाणे इहो जेको सॼो इम्पैक्ट आहे, सवेर इन खां अॻियों जेको सेशन हुयो उनमें जेका एनवायरमेंट ते हुयो ऐं माहौलियाती तब्दीलियुनि ते हुयो, उनमें चयो पियो वियो त केटी बंदर हे 3 केटी बंदर आहे। पर जॾहिं बि असां एज़ अ जर्नलिस्ट इहे इलाइक़ा कवर करणु वेंदा आहियूं, ऐं असां ख़ासि तरह साईं मोहम्मद अली शाह खे मूंखे यादि अचे थो जेको सदाईं डैम डीकमिशनिंग जी ॻाल्हि कंदो हुयो, त माहीगीर चवंदा आहिनि त तव्हां ॿियूं ॻाल्हियूं छॾियो, हीउ जेको तव्हां बाथ आइलैंड जंहिंखे चओ था, जेका तव्हांजी एॾी आबादी आहे, इहो हिकिड़ो आइलैंड हो कंहिं ज़माने में। ईअं ई असांखे जीअं हाणे डिंगी ऐं भंडार जे बारे में असांखे डेटा ॾेई तव्हां इहो वठो था, ईअं ई असांखां इहो ख़ाली करायो वियो हो, ऐं इहो बि समुंड जे अंदरि हो, ऐं तेसि ताईं जेको आहे मतिलबु एसि ताईं जेको आहे इहो हिकिड़ो पर सिंधु जो पाणी हुयो। डेल्टा सिंध जी जेका आहे उहा सफ़र करे थी पई, ऐं जीअं मूं चयो त डेल्टा ताईं पाणी नथो पहुचे, माना दरिया जी साह जी तंद टुटे थी। इहो जेको तव्हांजी स्टडी आहे डेल्टा जे हवाले सां अॼोके हिन प्रोग्राम में असांखे ॿुधायो, असांजा जेका हाज़रीन वेठा आहिनि ऐं ज़ाहिरा। जी महिरबानी। पहिरीं ॻाल्हि त हीअ जेको असांजो मौज़ू आहे लिविंग इंडस, त इनखे जेकॾहिं सिंपली मां ईअं चवां त जेकॾहिं इंडस आहे त सिंध आहे, सिंधु आहे त सिंध आहे। छाकाणि त सिंधु असांजे सिंध जो जेको दारोमदार आहे, जियापो आहे, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंधूअ ते आहे। ऐं ॿियनि सूबनि में ॿिया दरिया बि आहिनि, उन्हनि वटि मल्टीपल ऑप्शन्स आहिनि, उन्हनि वटि जर जेको आहे तमामु घणो फ्रेश वाटर एक्वेफर मिठो आहे। ऐं सिंध जी जेका 65% एराज़ी आहे उहा क्लासीफाइड आहे एरिड ज़ोन, मीन्स तव्हांजो थर आहे, कोहिस्तान आहे, नारा रीजन आहे। पंहिंजो सिंधु जो लेफ्ट साइड ॾिसूं या राइट बैंक ॾिसूं, ॿई पासा असांखे एरिड ज़ोन थी मिले, त उते त सिंधुअ जो पाणी पहुचे ई कोन थो। ऐं ॿियो इहो आहे त जॾहिं असां इंडस बेसन जी ॻाल्हि था कयूं, त हिन में ओवरऑल जेको आहे सो 4 मुल्क स्टेक होल्डर चऊं या शेयर होल्डर चऊं इंडस बेसन में, अफ़गानिस्तान बि आहे, पाकिस्तान बि आहे, चाइना बि आहे, इंडिया बि आहे। त जीअं हिते ॻाल्हि थी त दरिया जा जेके पंहिंजो स्टेक होल्डर आहिनि, हिकिड़ा त अपर रायपेरियन आहिनि जेके मुंड वारा आहिनि, ॿिया पुछड़ वारा आहिनि जंहिंखे लोअर रायपेरियन चऊं था। त असां जेके लोअर रायपेरियन आहियूं, जेके पुछड़ वारा आहियूं, उहे असां या सुकी था मरूं या ॿुॾी था मरूं। असां वटि 2 फिनामिना आहिनि, विच में का शइ कोन्हे। या त असां वटि लास्ट ईयर बि तव्हां ॾिठो त मई जून ताईं असांखे पीअण जे पाणी लाइ असां फुड़े फुड़े लाइ परेशान हुआसीं, न ज़रात लाइ पाणी हो, न इंसानी आबादी लाइ पाणी हो, न जानवरनि लाइ पाणी हो, त हिकिड़ो ड्राउट जो सिलसिलो हो। उन खां पोइ हिकदमि वरी सूरत हाल चेंज थी, वरी असां बोर्ड ॾिठी जेका अनप्रेसिडेंटेड बोर्ड हुई, ऐं हीअ बोर्ड जंहिंखे असां चऊं था त घणो पाणी असांजो बरसाती पाणी जेको आहे सो बलूचिस्तान खां आयो, ऐं दरिया जो सच को बंदि कोन टुटो जीअं 2010 में थियो। त असांजी मां सम्झां थो त सभ खां पहिरियों जेको धचको लॻो या जेको नुक़सानु थियो डेल्टा खे, उहो इंडस वाटर ट्रीटी खां थियो, जेको मुआइदो थियो, पहिरियों वॾो नुक़सानु उहो थियो। उन खां अॻु में ॾिसूं था त जेको सखर बैराज ठहियो थो, उहो असां वटि, छाकाणि सिंध में त 3 बैराज आहिनि, ॿिया बैराज मथे तमामु घणा आहिनि, पर इन्हनि बैराजिस बि असांजी डेल्टा खे मुतासिर कयो आहे। ऐं हाणे असांजी जेको कोटड़ीअ खां हेठि जेका सूरत हाल आहे, दरिया जो पाणी 12 महीननि मां मुश्किल सां महीनो ॾेढ हले थो, बाक़ी 9 महीना कोटड़ीअ खां हेठि जेको आहे सो ठटे ताईं, सिजावल ताईं बिल्कुलु हुते तव्हांखे वारी उॾामत नज़र ईंदी, जेके तव्हांजो फोटो बि ॾेखारियो आहे। इम्पैक्ट छा आहे त केतिरा जेको ॿुधूं था त जेको आहे
पंहिंजो ज़मीन गिड़काए पोइ समुंड ऐं जीअं सवेर केटी बंदर जो मूं रेफरेंस तॾहिं ॾिनो त तेज़ी सां जेको समुंड काहींदो पियो अचे उन हवाले सां जी इम्पैक्ट इहो आहे हिकिड़ो त सभ खां वॾो इम्पैक्ट आहे सी इंट्रूजन जेको सामूंडी चाढ़ आहे उहो थिए पियो छाकाणि त हिस्टोरिकली जेका सिंधु दरिया पाण सां सिल्ट खणी ईंदी हुई जेका लट खणी ईंदो हो उहो पुश बैक कंदो हो समुंड खे पोइ हिते ऐं समुंड खां असां ज़मीन हासिलु कई सिंधु दरिया ज़मीन हाणे उहो प्रोसेस रिवर्स थी वियो आहे सॼी दुनिया में फितरत जो उसूल आहे त दरिया समुंड में वहंदा आहिनि हिते समुंड दरिया में थो वहे असां काफ़ी साल अॻे आयुसीं प्लेटफॉर्म तां स्टडी कई त उन पर डी एच त अञा बि समुंड खां पाणी पंहिंजो वठे पई ज़मीन हा वठे पियो पर मां जेको नेचुरल प्रोसेस थो ॿुधायांव त असां हाणे ज़मीन वापसि पिया ॾियूं समुंड खे ऐं उहो उन में सिंधु दरिया जेको आहे सो जेका सिल्ट खणी ईंदो छाकाणि डेल्टा जेका आहे सा हिकिड़ो यूनिक इकोसिस्टम आहे ऐं डेल्टा हर हंधि नथी थी सघे डेल्टा उते ई ठहंदी जिते दरिया ऐं समुंड जो मिलाप थिए थो ऐं उन हवाले सां जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इंडस डेल्टा जूं 17 क्रीक्स जेके हुयूं छाड़ूं स्टार्टिंग फ्राम गिज़री क्रीक टू सर क्रीक जेको तव्हां ॻाल्हि कई न बाथ आइलैंड त ख़ुदि गिज़री ताईं बि जेका असां क्रीक एक्टिव रही आहे जेका हिस्ट्री आहे डेल्टा जो हिकिड़ो किताबु आहे अंग्रेज़ लिखी विया आहिनि त असां उनखे हाणे विञायूं पिया ऐं जेको नेचुरल हिकिड़ो बैरियर हो तिमर जा ॿेला साइक्लोन जी असां प्रिडिक्शन इहा आहे त क्लाइमेट चेंज में एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स ईंदा जंहिंमें ॿोॾूं बि हूंदियूं त ॾुकार बि हूंदा त सामूंडी तूफ़ान बि हूंदा त सामूंडी तूफ़ाननि जो जेका रोकण जो या उन्हनि जी शिदत खे घटि करण जी जेका फितरी जेको हिकिड़ी दीवार आहे उहो तिमर जा ॿेला आहिनि ऐं तिमर जा ॿेला ऐं उन्हनि 17 क्रीक्स मां हाणे मुश्किल सां हिकु अधु क्रीक वञी बची आहे बाक़ी 17 क्रीक्स असां विञाए चुका आहियूं त इहो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे हिकिड़ो डायलेमा आहे त ऐं हिकिड़ो मेन मेड डिज़ास्टर आहे त असां कीअं इल प्लैनिंग करे फितरत सां हथ चुरा असां जहिड़े आम माण्हू खे सम्झ में नथी अचे क्रीक विञाईसीं त छा थियो जी छा थियो ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त मां चवां थो त सिंधु दरिया हींअर असां खां ईअं खणी चऊं त रुसी वियो आहे ऐं रुसी वियल जेको दरिया जो दर्दु आहे उहो ई महसूसु करे सघे थो जंहिं उनखे वहंदे ॾिठो हूंदो जॾहिं तव्हां दरिया जी गजगोड़ जेको असां चऊं शींहं दरिया ऐं तव्हां चओ माइटी इंडस त उहो माइटी इंडस जेको आहे सो हाणे जेको आहे सो उनखे ॿियो को टर्म चऊं या छा त असां उहो पंहिंजो हिकिड़ी पंहिंजी माज़ीअ जो जेका असांजी हुई फितरत जो जेको हिकिड़ो असासो हो नेचर जो ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त जॾहिं पाकिस्तान में पाणीअ जी जेका डिस्ट्रीब्यूशन आहे पॉलिटिकल इकॉनमी आहे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उन में असां सभ खां पहिरीं पाणी खपे ज़राअत लाइ उनखां पोइ इंसानी आबादी लाइ सनतुनि लाइ पाणी खपे पर जेको हाणे सॼी दुनिया जंहिं ते ॻाल्हि ज़ोर पई ॾिए या जेको हींअर असां वटि तबाही आई आहे त वाटर फॉर नेचर पाणी फितरत लाइ बि खपे न पाणी रुगो ज़राअत लाइ न खपे पाणी इंडस्ट्री लाइ न खपे पर पाणी नेचर खपे ऐं जॾहिं नेचर जी ॻाल्हि कयूं था त उन में असांजा ॿेला बि अची था वञनि उन्हनि में असां जूं ढंढूं बि अची थियूं वञनि उन में असां पाकिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे त तक़रीबन 225 जेके आहिनि से नेशनल इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स आहिनि ढंढूं आहिनि ऐं उन मां तक़रीबन जेके आहिनि से 10 असांजूं पंहिंजो पाकिस्तान सिंध में आहिनि रामसर साइट्स आहिनि वेटलैंड्स त उहे वेटलैंड्स बि असां विञाए चुका आहियूं छाकाणि त उन्हनि खे असां पाणी एलोकेट कोन था कयूं जीअं अक्सर असांखे पंजाब चए थो त बाबा डेल्टा खे पाणी सिंध पंहिंजे शहर मां ॾिए ठीकु आहे जॾहिं त असां चवंदा त डेल्टा असांजो क़ौमी असासो आहे हीअ असांजी इकानमी में कंट्रीब्यूट थो करे ऐं हीअ असांजी फिशरीज़ जी जेका एक्सपोर्ट थिए थी माहीगिरीअ में कंट्रीब्यूट थो करे त नेशनल असांजो असासो आहे त उनखे असां उन ई ट्रीट कयूं ऐं इंडस वाटर अकार्ड खे मां चवंदो आहियां त उन में 4 शेयर होल्डर्स आहिनि स्टेक होल्डर आहे 4 सूबा मां चवां थो त इंडस डेल्टा खे उन में 5 स्टेक होल्डर डिक्लेयर कयो वञे ऐं तॾहिं ई उनखे जेको आहे सो असां बहाल करे सघूं था उनखे पंहिंजे पाणी जो हिसो ॾेई सघूं था जस्ट हिकिड़ो कमेंट कंदुसि जेको साईं चए थो त पंजाब जे कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे त डेल्टा खे पाणी सिंध पंहिंजे शहर मां ॾिए त पोइ पंजाब बि पंजाब खे पाणी पंहिंजे दरियानि मां ॾिए पोइ सिंधु दरिया मां न खणे हा हुन पंहिंजा दरिया ॾेई छॾिया हुनजी चॉइस हुई सो जेकर तव्हां नेशनल पर्सपेक्टिव सिर्फ़ु उते ॾिसंदो जिते तव्हांजो इंट्रस्ट आहे माने सब सॉइल आइलैंड गैस नेशनल रिसोर्स न आहे पर सब सॉइल वाटर वो उते थी थो वञे वाई दिस डायकोटमी अब्बास साहब मैं ये कह रहा था कि जहाँ सब सॉइल आइलैंड गैस सिंध में निकलता है वो होता है नेशनल पंजाब के सब सॉइल वाटर निकलता है वो कहते हैं हमारा है तो एक फार्मूला तय कर लें हसन अब्बास साहब ये जाहिर है अब मामला सिंध पंजाब पे चला गया है तो बहरहाल मैं उसको थोड़ा और मज़ीद आगे ले जाना चाहता हूँ एक स्टडी है अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक सेंटर है और वो कह रहे हैं कि अगर जो गर्मी पद है इस वक्त जो अपना अगर 1.5 तक से कम तक मेंटेन रहा तो
2021 के आखिर यानी 21वीं सदी के आखिर तक हमारे पास जो है ये जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं ये 36% चले जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 अपना सेल्सियस डिग्री तक चला गया, जो उस दिन हम सुन रहे थे अपना हमारे इन्वायरमेंट की जो अपना वज़ीर हैं शेरी रहमान साहबा, उसने कहा कि 2 तक चला गया है, तो ये जो है कह रहे हैं कि 49% ऑलमोस्ट 50% जो है वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? ये सारा जो लाइफ है इस सारे सिस्टम पे जो चल रही है उसका क्या होगा? ये लाइफ इंशाल्लाह चलती रहेगी, क्योंकि अगर आप वो फिनोमेना देखें ना, ये जो हमारे नॉर्थ में पहाड़ हैं ये बहुत ऊंचे हैं, वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं हमारे पास। तो जो लोग माउंटेन्स में जिन्होंने कभी टाइम गुजारा है थोड़ा बहुत, उनको पता होगा कि जब जो स्नो होती है ना माउंटेन में, जब आप दूर से देखते हो बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे किसी ने वो फुटे से रख के ऐसे लाइन खींच दिया ना, एक लाइन होती है, उससे ऊपर पहाड़ सफ़ेद होता है, नीचे से नहीं होता। वो लाइन है जिसके ऊपर टेम्परेचर 0 से कम है, 0 से कम है तो वो सफ़ेद है। 0 से वो जो 0 लाइन है ना वो शिफ्ट होती है, जब गर्मियाँ आती हैं तो वही 0 लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो जो नीचे 0 लाइन जितने एरिया में शिफ्ट होती है उसमें से बर्फ़ पिघल के नीचे दरियाओं में आ जाती है। अब वो जो 0 लाइन है, जब कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वो 0 लाइन अभी जिस लेवल पे आती है गर्मियों में वो उससे मज़ीद ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। और फिर वो जो बैंड बनता है जिसके बीच में पानी ने रिलीज़ होना है गर्मियों में और सर्दियों के दौरान, वो बैंड जो है वो हो सकता है छोटा हो जाए। तो अभी जितना पानी ग्लेशियर्स दे रहे हैं गर्मियों में वो शायद कम पानी दें, लेकिन ये जो ग्लेशियल वाटर सप्लाई का इंडस रिवर में फिनोमेना है ये ख़त्म नहीं होगा। और फिर जो हमारे क्लाइमेट मॉडल्स हैं उनकी भी जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्लाइमेट मॉडल ख़ुद बताता है। ख़त्म क्यों नहीं होगा? ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी जो 0 लाइन है वो कभी भी, आपके पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि हो सकता है एल्प्स जो कि छोटे पहाड़ हैं यूरोप के, उनकी तो 0 लाइन ख़त्म हो जाए, माउंटेन टॉप से ऊपर चली जाए, लेकिन आपके पहाड़ बहुत बड़े हैं, इसलिए वो कहते हैं 36% आपका बच जाएगा, ख़त्म नहीं होगा वो। तो इसलिए वो वाटर सप्लाई का सिस्टम जारी रहेगा। अब ये वो सारे थ्रेट हैं जो हमें साइंस बताती है फ्यूचर के। अब इस वक्त जो हम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या उन इन्वेस्टमेंट्स को इन साइंस के बगैर करना चाहिए? क्या हमें 1950 की साइंस पे करना चाहिए? क्योंकि अभी तक ये जो डैम्स की लोकेशन है जी, दासू में बन रहा है, दिमरबाशा में बन रहा है, बुंजी में बनेगा, पटन में बनेगा, वो 5-6 उन्होंने केस्केड, ये केस्केड वगैरह की तो बातचीत उस वक्त हुई थी, प्लानिंग उस वक्त हुई थी जब ये तरबेला और मंगला के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि ये किधर किधर बन सकता है। फिर क्या कि ये लोकेशंस हैं, वो लोकेशन अभी भी कागज़ों में चल रही हैं वापडा के, और वो अब इसी चीज़ में है कि यार ये सारे बनाने हैं। भाई वो 1950 के सर्वे थे, 1960 के सर्वे थे, वो ज़माना बीत गया। उस वक्त तो ये नहीं पता था साइंटिस्ट को कि प्लेट टेक्टोनिक भी कोई चीज़ होती है जिससे इस खित्ते में बहुत शिद्दत के ज़लज़ले आते हैं। दैट साइंस वॉज नॉट नोन। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो 1950s में उसकी थ्योरी पेश हुई थी, जिस वक्त इनके डैम डिज़ाइन हो रहे थे, और दिस थ्योरी वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय द टाइम बाय 70s, जिस वक्त तक इनके डैम तकरीबन कंप्लीट भी हो चुके थे। तो वो बहुत पुरानी साइंस की बात हो रही है। अभी की जो साइंस है उसमें ये चीज़ें खातिर में लाने की ज़रूरत है। अब तरीका क्या है? तरीका इस वक्त हमारी नॉलेज बेस हमें देती है। एक तरफ तो ये कि जो अभी बात कर रहे थे बाकी साथी भी, कि आप पानी की एफिशिएंसी के ऊपर काम करें। अगर इतने पानी के साथ इतनी फसल लग सकती है तो आप इतने पानी के साथ इतनी फसल मत लगाएं। उन तरीकों की तरफ आएं। एक तो ये साइंस हमारे पास है। क्रॉप पैटर्न तब्दील किया जाए, आपका मतलब ये है? नहीं, ये क्रॉपिंग पैटर्न को तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें आपको किस वाटर यूटिलाइजेशन के अपना जो है मेयर्स, अपना तरीके मुख्तलिफ करने चाहिए। देखिए अभी आपकी साइंस आपको ये बताती है कि आपको कितनी कोई चीज़ चाहिए और कितनी आपने प्रोड्यूस करनी है। ये हॉलैंड वाला जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ या इजराइल वाला जो सिस्टम है, वो देखते हैं कि जी हमने क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। आपने गलत नाम ले लिया सर। देखिए
साइंस वर्क्स द सेम इन इज़राइल, और मतलब वहाँ पे भी पानी डाउन हिली फ्लो करता है, इधर भी डाउन हिली करता है। और हमने देखें, हमने साइंस से चीज़ें आगे लेके चलनी है। तो अब वो जो सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न इरिगेशन के और मॉडर्न फूड प्रोडक्शन के सिस्टम्स हैं, उसमें तो आप प्लान करते हैं जी मैंने कितनी, कौन सी चीज़ कितनी प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोजेक्शन है, उस हिसाब से आप प्रोड्यूस करते हैं। आपको तो ये मौसमों शौसमों के ऊपर भी आपकी डिपेंडेंस बहुत कम हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स आ गए हैं। एक तो उस तरफ आप जाएं। दूसरा ये कि दरिया को अब आपने खोलना है। दरिया के जो रास्ते आपने बंद किए ना, देखें एनक्रोचमेंट्स की बहुत बात हुई है कि जी वो लोग दरिया में बैठे हुए थे, दरिया के बहुत करीब थे, इसलिए पानी उनके ऊपर चढ़ गया। दरिया में सबसे बड़ी एनक्रोचमेंट डैम है, नंबर 2 बैराज है, नंबर 3 जो आप साइड पे बंद बना देते हैं कच्चे के इलाके में, वो है। ये 3 एनक्रोचमेंट्स आप निकाल दें तो छोटी मोटी एनक्रोचमेंट तो कोई करेगा ही नहीं। यूरोप में इस वक्त इनिशिएटिव चल रहा है रूम फॉर द रिवर। जर्मनी में राइन रिवर के बीच में एक जगह जहां पे इस वक्त मल्टी स्टोरीड बिलियन डॉलर की बिल्डिंग खड़ी है, पुराने दरिया को सीधा करने के लिए उन्होंने किया था। उनके सैलाब आए हैं, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिल्डिंग्स वहां से रिमूव करके दरिया को पुराने रास्ते पे वापस ला रहे हैं, क्योंकि इंसान को नहीं पता दरिया ने किधर से गुजरना है, सिर्फ कुदरत को पता है और वो रास्ते बने हुए हैं। तो हमने भी अपने दरिया को जगह देनी है ताकि अगर बड़ा फ्लड आए, बड़े सैलाब आए तो वो दरिया के बीच में से गुजर जाएं। जब आप दरिया को रास्ता देंगे, आपका ख्याल है कि अगर हम ये बैराजेस तोड़ दें और अगर हम डैम्स ख़त्म कर दें तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको नुकसान नहीं होगा? देखिए ये काम बुलडोज़र लगा के करने वाला नहीं है, ये सोच समझ के करने वाला है। लेकिन आपके प्लान में पुरानी चीज़ को आपने फेज़ आउट करना है बतदरीज, और नई चीज़ को फेज़ इन करना है बतदरीज। और अगर आप किसी एक एंड से शुरू कर दें, मैं कहता हूँ जी आप सिंध में एक कैनाल कमांड लें डाउन मोस्ट बैराज का, आप ये फुलेली कैनाल का या इस तरफ से जो कोटरी बैराज से निकलती है, एक कैनाल कमांड पकड़ें और वहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगाने शुरू करें। वो रिसोर्सेज जो डैम्स पे लग रहे हैं। आप अगर सिर्फ ये रोड़ी कैनाल की बात करें ना, रोड़ी कैनाल में एक साल में तकरीबन 8 से 9 मिलियन एकड़ फुट पानी डाइवर्ट होता है। वो जो ऊपर डैम बन रहा है वो भी 8 से 9 नहीं, वो 6 से 7 मिलियन एकड़ फुट पानी को ऊपर रोकेगा और बेशुमार एनवायरनमेंट का नुकसान करेगा। इधर अगर आप इस 8 मिलियन एकड़ फुट पानी जो आपका रोड़ी कैनाल में आता है, आप इसके ऊपर वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें और इस पूरे कैनाल कमांड को मॉडर्नाइज कर दें, तो वो काम जो इस वक्त 8 से 9 मिलियन एकड़ फुट में हो रहा है वो आपका 2 मिलियन एकड़ फुट में हो जाएगा और आपका 6 मिलियन एकड़ फुट पानी बच जाएगा जितना आपका ऊपर डैम रोक रहा है। वो जो पानी बचेगा वो दरिया में चलेगा, ऊपर जो आप पानी रोक रहे हैं दरिया में रुक जाएगा। तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट में उतना ही पानी दरिया में छोड़ सकते हैं और जो इरिगेशन एफिशिएंसी की वजह से रोड़ी कैनाल का जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट इंक्रीज होगा, जो इधर के फार्मर का फ़ायदा होगा, जो इधर तरक्की आएगी, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ गलत है। मैं बार बार इस चीज़ पे रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ गलत है। नसीर साहब, हिन वक्त जेको आहे, हिन वक्त जॾहिं पाण ॻाल्हायूं था पिया त दरिया जो पाण ॾिठीसीं जेका तस्वीर आहे, ॼोकी तस्वीर आहे ऐं डॉन में छपियल आहे ऐं ईअं कोन थिए त कंहिं कॉम्प्रेस पार्टी असांखे मोकिली आहे। हाणे अॼु जॾहिं पाण इहा ॻाल्हि कयूं था त टे जेके आहिनि असांजे मथां तलवारूं अॼु बि लटकियल आहिनि। हिकिड़ो त 1960 जो एग्रीमेंट ऐं हिंदुस्तान उन ते जेको पंहिंजा स्ट्रक्चर वधाए पियो, उनजो इम्पैक्ट हर नए ॾींहुं वधंदो पियो वञे। हुन पासे काबुल रिवर खां जेको असांखे अचे थो पियो उहो बि आहिस्ता आहिस्ता उहो बि असां लाइ हिकिड़ो थ्रेट वधंदो पियो वञे। टियों जेको आहे पंजाब जी पाणी खणण जी जेका हबछ आहे उहा ख़तमु नथी थिए। हर वक़्तु हुननि वटि रोज़ को न को नओं प्रोजेक्ट माना हो पिया था फ्लोट कनि। हाणे मसवनी इहो ग्रेटर थल कैनाल जो जेको तस्वुरु आहे उहो। हाणे इहे जेके टे वॾा मेजर थ्रेट अॼु सिंध जे लाइ आहिनि ऐं दरिया ते पलजंदड़ ज़िंदगी लाइ आहिनि, उन्हनि खां पोइ तव्हां छा कीअं उन्हनि खे ॾिसो था, उहे केतिरा मेजर आहिनि ऐं उनजो इम्पैक्ट छा आहे? ॾिसो फयाज़, जेको हींअर सिंधू ते इम्पैक्ट आहे उहो हींअर ताईं इन्हनि टिनी फैक्टर्स जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आहे जेको असां अॼु ॾिसूं पिया।
असुल सवाल इहो आहे त आख़िर असांखे सिंध ऐं पंजाब ऐं फेडरल गवर्नमेंट छा वेही को नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन अप्रोच सां डायलॉग करण लाइ विलिंग आहिनि? सिंध त हूंदी, सिंध वटि त ऑप्शन कोन्हे, उहा त कंदी डायलॉग। प्रॉब्लम इहो आहे त पंजाब ऐं असांजा जेके इस्लामाबाद जा हुक्मरान आहिनि उहे के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अप्रोच सां को बि डायलॉग ऐं डिस्कशन करण लाइ तयार ई न आहिनि। हुन वटि फ़ुर्सत ई कान्हे। मिसाल हसनाबाद साहिब वटि हिकिड़ो थाट आहे, लिसन हिम, आर्ग्यू विथ हिम, if you are not convinced, you discard him, but they are not willing to even listen. So पहिरियों स्टेप इहो आहे जंहिं ते असांखे ॾिसो आख़िर हिते जनमनि जा अञा रस्ता आहिनि, अञा माण्हुनि खे जीअणो आहे हिते। पीपल हैव टू लिव हियर फॉर मिलेनियर्स। इहो हिकिड़ो त न आहे त 21वीं सदीअ ताईं दुनिया ख़तमु पई थिए, अॼु ताईं जा डिसीजन करणा आहिनि। सो उहे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन्स सां हिकिड़ी पूरे डिस्कशन ऐं डायलॉग जी ज़रूरत आहे पाकिस्तान में। जेकर उहो न थींदो त इहे झेड़ा ख़राबु थींदा, इहे पॉलिटिकल शिकिल इख्तियार कंदा ऐं उन खे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा एक्सट्रीमिस्ट थाट रखंदड़ माण्हू एक्सप्लाइट कंदा। नासिर पंवर साहब मुंहिंजे ख़्याल में हाणे 3 दफ़ा ऑर्गेनाइज़र मूंखे वॉर्न करे चुका आहिनि, तंहिं करे हाणे आख़िरी सवाल तव्हां खां मां कयां थो पियो ऐं उहो सॉल्यूशन बेस्ड मां चाहियां थो। उहो इहो आहे त जेका हिन वक़्तु असां ॾिठीसीं दरिया जी सूरत हाल ज़ाहिर आहे, उनजो इम्पैक्ट डेल्टा ते आहे, तव्हांजी स्टडी बि डेल्टा ते आहे। 10 मिलियन एकड़ फिट जी ॻाल्हि कई वई जॾहिं 91 जो अकार्ड थियो पए, ऐं के इदारा IUCN वग़ैरह ऐं उन्हनि चयो 28 मिलियन एकड़ फिट जी ॻाल्हि कई। डेल्टा जी बहाली जे लाइ कहिड़ा बुनियादी उहे क़दम आहिनि जेके ज़रूरी आहिनि जंहिंसां डेल्टा बहाल थिए? ऐं मां वरी चवंदुमि त डेल्टा बहाल थियण जो मतिलबु आहे त दरिया जी जेका तंद टुटे थी साह जी उहा बहाल थिए। हिकिड़ी त तलख़ हक़ीक़त इहा आहे त डेल्टा हुजे, असांजो ढंढूं हुजनि, असांजो दरिया हुजे या ॿेला हुजनि, जॾहिं असां सरकार जी प्रायोरिटीज़ जी ॻाल्हि था कयूं त उहे असांखे किथे बि असांजी न को डेल्टा थी नज़र अचे, न को असांजूं ढंढूं नज़र अचनि थियूं, न को असांजा ॿेला या न को दरिया। त ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्त ताईं जेको बि लॉस थियो आहे, जीअं हींअर ॻाल्हि थी न COP27 में त लॉस एंड डैमेज, त बाबा हिते बि उहो ई उसूल अपनाइणु खपे, एडॉप्ट करणु खपे त असांजी डेल्टा जो जेको लॉस थियो आहे त असांखे उनजो मुआवज़ो ॾिनो वञे, उनजो डैमेज जेको आहे सो भरे ॾिनो वञे ऐं उनखे नेचुरली तरीक़े सां। मसलन हिकिड़ा दोस्त असां उहे उन्हनि जो ख़्यालु आयो त असीं सी इंट्रूजन खे रोकण लाइ हिकिड़ी समुंड में दीवार खई वञे, त दीवार सी इंट्रूजन रुगो ज़मीन जी सतह मथी सतह ते कोन पियो थिए, जेको ज़ेर ज़मीन समुंड अंदरि घिड़ी आयो आहे, जेको सॼो असांजो इवन मलीर ताईं जेको आहे कराची खे ख़ुदि थ्रेट आहे सी इंट्रूजन जे करे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जी हिकिड़ी स्टडी आहे जंहिंमें हुननि ॿुधायो त ठट्टो, सिजावल ऐं पंहिंजो कराची, इहे सभिनी खे इवन हैदराबाद ताईं बि जेके आहिनि से सामूंडी चाड़ जा असर थी सघनि था। त असां सिंध गवर्नमेंट खे पहिरीं त हिकिड़ी तफ़सीली इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराइणु खपे त असांजो डैमेज केतिरो थियो आहे, केतिरो असां लॉस करियो, केतिरी असां फाना जूं, फ्लोरा जूं, स्पीशीज़ जीवत जूं असां विञाए चुका आहियूं, छा असां उहे बहाल करे सघूं था? इंडस डेल्टा पंहिंजो ॻाढ़नि चांवरनि जो देश हो, रेड राइस जो देश हो, उहे असां विञाए चुका आहियूं। ऐं जेका लॾ पलाण थी आहे, जेका सोशल कास्ट असां पे कई आहे, एनवायरमेंटल कास्ट पे कई आहे ऐं मुआशी कास्ट असां पे कई आहे, त इन्हनि सभिनी जो अज़ालो थियणु खपे ऐं उहो तॾहिं थींदो त जॾहिं असांजी सरकार उनखे सीरियसली ॾिसंदी। तव्हांजी वॾी महिरबानी नासिर पंवर साहब, नसीर महमूद साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। हसनाबाद डॉक्टर हसनाबाद साहब, आपकी बड़ी महिरबानी। सेशन जी नाज़रीन पुॼाणी कयूं था ऐं सवाल इन जे करे नथा वठूं जो ॿियो सेशन जेको आहे उनमें डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहिबा खे किथे वञिणो आहे, तंहिं करे असांखे चयो वियो आहे त सेशन खे वाइंड अप कयो। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। बहरहाल स्पीकर मौजूदु आहिनि, जंहिंखे बि हेठि सवाल कढाइनि त हेठि असां जा स्पीकर तव्हांखे जवाबु ॾींदा। बड़ी महिरबानी।